हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है FST 6। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट यू कॉल्ड FST 6 बायोलॉजी पोर्शन, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 180 तक क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो 90 क्वेश्चंस के बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन 91 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एज यू सी दिस क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, कि यहाँ पे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन एनालोगस ऑर्गन। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा एनालोगस ऑर्गन नहीं है। तो ऑप्शन 1 दिया है फिन्स ऑफ वे फिशिस एंड फ्लिपर्स ऑफ वेल्स। ये एनालोगस ऑर्गन है विच इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक। ठीक है, इसके बाद विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंग्स ऑफ पिजन, ये भी एनालोगस ऑर्गन है। स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन, ये भी एनालोगस ऑर्गन है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 आप देख रहे हैं, दिस ऑप्शन 4 थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, दिस इज होमोलोगस ऑर्गन एंड विच इज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक। तो यहाँ पे एनालोगस ऑर्गन ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इनकरेक्ट आंसर ऑप्शन, मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन, 4 ही आंसर आएगा। ये एनालोगस ऑर्गन नहीं है, ये होमोलोगस ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं, विच इज नॉट ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट देखिए, यहाँ पे जो PAN है, दिस इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, सॉरी ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है। ओजोन जो है O3 जिसको आप बोलते हैं, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड PAN, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। आपको बताना सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा नहीं है। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है। इसके अलावा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं है। तो ये दोनों सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है। बाकी पैन एंड O3 सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा B एंड D, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। राइट, B एंड D विल बी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 93 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर accumulation ऑफ प्रोटीन occurs ड्यूरिंग कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के दौरान जो करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए वो आपका कौन सा आना चाहिए, आपको ये बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, ये नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट लुमिन, देखिए क्लोरोप्लास्ट लुमिन से कनेक्टेड है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, जो थाइलाकोइड लुमिन्स होते हैं वहां पे प्रोटॉन्स यानी कि हाइड्रोजन आयंस जो है एक्युमुलेट हो जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है लुमिन, इट विल बी करेक्ट आंसर। जबकि ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ देखिए आप, थर्ड में माइटोकॉन्ड्रिया का केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से कोई लेना देना नहीं है, फोर्थ में भी सेम दिया है। तो 93 विल बी राइट आंसर। 93 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। वन बाय वन हम स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला जो स्टेटमेंट है, विजुअल पर्पल प्रोटीन फाउंड इन रोड्स, ये है विजुअल पर्पल प्रोटीन्स फाउंड इन रोड्स, ये बिल्कुल सही है, आपको इनकरेक्ट बताना है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, द अपर्चर सराउंडेड बाय द आइरिस इज कॉल्ड द प्यूपिल, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है, द इनर लेयर ऑफ आई इज द रेटिना एंड इट कंटेन्स 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। इनर लेयर ऑफ आई जो है वो रेटिना होती है, ये सभी जानते हैं। यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, और इनर लेयर जो होती है ह्यूमन आई में वो रेटिना होती है एंड इट कंटेन्स 3 लेयर्स ऑफ सेल्स, गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स, इसके अलावा फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो दिस इज आल्सो करेक्ट। अब चौथा जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 94 में, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? 94। चौथा ऑप्शन जो है, सिलियरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यू फॉरवर्ड टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड लेंस। ठीक है, सिलियरी बॉडी का लेंस से कोई लेना देना नहीं है। सिलियरी बॉडी लेंस नहीं बनाती है, लेंस अलग टिश्यू से बनता है, सिलियरी बॉडी अलग टिश्यू है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 ही इनकरेक्ट होगा, यानी कि जो आपको इनकरेक्ट ही बताना है क्वेश्चन नंबर 94 में। तो 94 में जो करेक्ट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 94। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 हो गया, है ना।
94 के बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो आएगा 95 सी, क्वेश्चन नंबर 95। Now, can see this question 95, can see on screen this question. Which of the following is correct for F2 जनरेशन ऑफ डाइहाइब्रिड रोज? तो ये राउंड येलो की जनरेशन की बात कर रहा है। ये एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया है। एनसीईआरटी में राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन सीड में जब आप क्रॉसिंग कराते हैं तो उसमें जो अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स आएंगे आपके, ठीक है, आप इन चारों ऑप्शंस को देखिएगा, करके देखिएगा इस क्वेश्चंस को। आपको सिंपली यहाँ पे क्रॉसिंग करनी है, सिंपली यहाँ पे राउंड येलो की आपको क्रॉसिंग करनी है, किसके साथ? राउंड येलो की क्रॉसिंग करनी है आपको, ये स्मॉल आर होगा। राउंड येलो की क्रॉसिंग राउंड येलो के साथ करते हैं आप, ठीक है। इसमें y को पहले रखा है, r को बाद में रखा है, तो बात एक ही है। इन क्रॉसिंग करने के बाद जब आप रिजल्ट्स देखेंगे, व्हेन यू विल सी द रिजल्ट्स, ठीक है, व्हेन यू विल सी द रिजल्ट्स, तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा करेक्ट, ठीक है, क्रॉस करने के बाद 4 टाइप्स के गैमेट्स आप इनसे बनाएंगे, ठीक है। दिस इज स्मॉल y, ये जो है आपका स्मॉल y है, ठीक है। अब इसमें जो है इसका क्रॉस करके देखना है आपको, तो करेक्ट आंसर जो आएगा आपका कौन सा? यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। यू कैन सी, यू कैन मैच विद द एनसीईआरटी आल्सो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। इन 96 में नेचुरल सिलेक्शन दिया है, बी वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस, सी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, डी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं आपको। यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द डार्विनिज्म के हिसाब से करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे कौन सी होगी? देखिए करेक्ट सीक्वेंस जो होनी चाहिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। नेचुरल सिलेक्शन तो बाद में आएगा, वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस भी बाद में आएगा। सबसे पहला जो आएगा वो आएगा आपका ये, दिस इज नंबर 1, ठीक। ये जो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस विल बी द नंबर 1। इसके बाद स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बाद यहाँ पे आएगा आपका सेकंड पॉइंट आएगा, यानी कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट आएगा वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस, ठीक है। इट विल बी सेकंड पॉइंट अकॉर्डिंग टू द डार्विनिज्म सीक्वेंस। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आएगा आपका, थर्ड पॉइंट आएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इंडिविजुअल फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा, दिस इज द थर्ड पॉइंट। एंड जो लास्ट में सबसे लास्ट में जो पॉइंट आएगा आपका वो आएगा नेचुरल सिलेक्शन, दैट विल बी नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिसन केयरफुली, वेट ये हमारी स्क्रीन गायब हो गई, ठीक है, वेट अ सेकंड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 180 पे हम पहुंच गए हैं, ठीक है। वेट अ सेकंड, ठीक, इसको हम अभी सही कर देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था यहाँ पे वो था क्वेश्चन नंबर 95 या 96। एक सेकंड, ये हमारा जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, लिसन केयरफुली, दिस इज FST 6, ध्यान दीजिए। आओ क्वेश्चन 91 हम जो है 96 हमने डिस्कस किया था, 96। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 97 देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। 97 में क्या दिया है? आफ्टर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइंस एंड स्टैग्नेट्स, ठीक। तो एक्सपोनेंशियली जब ग्रोथ इंक्रीज होती है, ठीक है, तो उसके लिए जो कर्व आएगी, आपको ग्रोथ कर्व के बारे में बताना है, तो उसके लिए जो ग्रोथ कर्व आएगी वो आएगी यहाँ पे एस शेप कर्व आनी चाहिए, यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा एस शेप। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्रोथ कर्व होती है वो एस शेप होती है, एक्सपोनेंशियली जो ग्रोथ होती है वो एस शेप ग्रोथ को कर्व को शो करता है, जबकि ठीक है सर्कुलर जे शेप स्ट्रेट लाइन या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो नहीं करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। 98 में क्या दिया है यहाँ पे, हम इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं जिससे आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई दे। तो विच वन ऑफ द दीज इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कर्व से सॉन्ग,
आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पैरोक्सिसोम के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। तो पैरोक्सिसोम के रिगार्डिंग जो करेक्ट नहीं है, देखिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, दिस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैरोक्सिसोम। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोटेक्ट ए सेल फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ये टॉक्सिक इफेक्ट से सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, दिस इज आल्सो करेक्ट। ये फोटो रेस्पिरेशन भी इसमें परफॉर्म होता है, ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन देखिए, टेक पार्ट्स इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड। देखिए लिपिड सिंथेसिस एंड स्टोरेज से पैरोक्सिसोम का कोई लेना देना नहीं होता है। अगर लिपिड सिंथेसिस एंड स्टोरेज से पैरोक्सिसोम का कोई लेना देना नहीं है तो इट मींस व्हाट, इट मींस कि ये पैरोक्सिसोम से रिलेटेड कैरेक्टर नहीं है और आपको यही बताना है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 99 पे, ठीक है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, कंडीशन विच इज फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन। वो कंडीशन बतानी है जो कि फेवरेबल है ऑक्सीजन के डिसोसिएशन के लिए ऑक्सीहीमोग्लोबिन से, ठीक है। तो यहाँ पे हाई हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन होता है वो टिश्यू लेवल पे होता है। अगर ऑक्सीजन का डिसोसिएशन टिश्यू लेवल पे होता है, इट मींस व्हाट, इट मींस टिश्यू लेवल पे हाई हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो ये भी एक फैक्टर है यहाँ पे जो कि ऑक्सीजन की को ऑक्सीहीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करने का काम करता है। तो हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, राइट, दैट विल बी रिस्पांसिबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। वहीं अगर आप ऑप्शन 2 और थर्ड देखें, लोअर टेम्परेचर, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 थर्ड ऑप्शन में दिया है, फोर्थ ऑप्शन में हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये सारे के सारे फेवरेबल फैक्टर है। दीज ऑल आर फेवरेबल फैक्टर फॉर दी व्हाट, दीज ऑल आर फेवरेबल फैक्टर फॉर व्हाट, फॉर ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, नॉट फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के लिए हाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 100 में दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो वन बाय वन हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट जो दिया है, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट हैज ए लार्ज सैंपलिंग साइज, बिल्कुल सही कहा है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मेंडेलियन जो मेंडल जो सक्सेसफुल हुआ, मेंडल के सक्सेसफुल होने के पीछे एक रीजन ये भी आता है, एक रीजन ये क्या आता है कि मेंडल ने लार्ज सैंपल साइज को कलेक्ट किया था, ठीक है। तो जिसकी वजह से मेंडल के प्रिंसिपल्स जो है, मेंडल ने ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन की और मेंडल जो है एज ए कंक्लूजन उसने अपने प्रिंसिपल्स दिए। दिस स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, रिसेसिव एलील इन्फ्लुएंसेस द अपीयरेंस ऑफ द फिनोटाइप इवन इन, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको, इसको हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रिसेसिव एलील इन्फ्लुएंसेस द अपीयरेंस ऑफ फिनोटाइप इवन इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। भाई रिसेसिव एलील्स डोमिनेंट एलील्स की प्रेजेंस में कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होती। जहां पे डोमिनेंट एलील्स होते हैं वहां पे रिसेसिव एलील्स इन्फ्लुएंस नहीं होती है, वहां पे एक्सप्रेस नहीं होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट पे आइए। थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया है, ऑल द ट्रेड्स ऑफ ए कैरेक्टर्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। यानी कि आप पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तभी कुछ कैरेक्टर्स, कुछ ट्रेड्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो सारे कैरेक्टर ट्रेड्स को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, दे कैन बी मिस, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, इन F2 जनरेशन ऑफ, तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, हम इसको मार्क कर देते हैं, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, इन F2 जनरेशन ऑफ ए मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेड्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप्स एंड शो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ये जो यहाँ पे इसने ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोल दिया है, दिस ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। मेंडल ने ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं बताया, मेंडल ने बोला कि यहाँ पे ब्लेंडिंग होती ही नहीं है, तो फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। तो हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए, हमारे हिसाब से क्या आंसर यही आएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट विल बी द राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट, बाकी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। नाउ सी,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 101 की हम बात करते हैं। 101 सी दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट मैच, ठीक है। तो करेक्ट मैच कीजिए। देखिए हम सबसे पहले किसका मैच करते हैं, विक्टोरिया बैंक्रॉफ्टी। तो जो विक्टोरिया बैंक्रॉफ्टी है, इसको आप मैच कीजिए फीमेल क्यूलेक्स के साथ। किसके साथ, यू नीड टू मैच इट विथ फीमेल क्यूलेक्स, ठीक है। दिस इज फीमेल क्यूलेक्स, है ना। तो फीमेल क्यूलेक्स जो है एलिफेंटेसिस डिजीज को ट्रांसमिट करता है, इस पैरासाइट को ट्रांसमिट करता है। तो ए को थर्ड से मैच कीजिए। इसके बाद कॉमन राउंड वॉर्म, कॉमन राउंड वॉर्म की बात कर रहे हैं। कॉमन राउंड वॉर्म को आप एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड भी बोलते हैं, और इसकी वजह से एस्केरिसिस जैसी प्रॉब्लम होती है। और ये जो इन्फेक्शन होता है कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड को कंज्यूम करने से होता है। तो यहाँ पे इसको आप मैच कीजिए किससे, इसको आप मैच कीजिए ऑप्शन 4, ठीक है। सी देखिए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अमीबिसिस एक डिजीज होती है जिसकी, जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जैसे अमीबोइड प्रोटोजोन्स की वजह से होती है। और ये जो बीमारी होती है इसकी वजह से होती है, और इसका जो कैरियर होता है वो होता है हाउस फ्लाई। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को आप जो है हाउस फ्लाई से मैच कीजिए, राइट। इसके बाद यहाँ पे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम की बात कर रहा है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, राइट। देखिए ये मलेरियल पैरासाइट है, और इस मलेरियल पैरासाइट, आप सभी जानते हैं कि मलेरियल पैरासाइट को जो ट्रांसमिट करता है, मलेरियल पैरासाइट को ट्रांसमिट करता है फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। आर यू गेटिंग और नॉट। तो फीमेल एनोफिलिस से मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम को मैच कीजिए। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, देखिए फर्स्ट का आपने ए को किससे मैच करना है, आपको थर्ड से, बी को मैच करना है फोर्थ से, ठीक है। सी को मैच करना है 1 से, ठीक है। और डी को मैच करना है 2 से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका, देखिए मैचिंग करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ सी, तो ये हो गया 101। 101 के बाद, ठीक, अनदर क्वेश्चन। 101 के बाद हम क्वेश्चन 102 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए। 102 देखिए ध्यान से। तो 102 में क्या दिया है, gases like CO2, chlorofluorocarbon and nitrogen oxide are responsible for global warming। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सारी की सारी गैसेज। एनसीईआरटी में आप इन्वायरमेंटल इश्यूज को पढ़िएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही गैसेज रिस्पॉन्सिबल है। तो बाकी क्वेश्चन स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट नहीं है, बाकी ऑप्शन सही नहीं है। तो 102 का करेक्ट ऑप्शन आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 103 पे आइए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 103, थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट कर देते हैं इसको। प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। प्लास्टिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया से डिफर करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया से वो डिफर करते हैं किस फीचर्स के बेस पे, ये आपको बताना है। देखिए प्रेजेंस ऑफ टू मेम्ब्रेन तो दोनों में ही होता है, ऑप्शन 1, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ टू मेम्ब्रेन दोनों में होता है। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ डीएनए भी दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स भी दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। प्रेजेंस ऑफ थाइलाकोइड सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन फोर्थ विल बी द राइट आंसर, कि थाइलाकोइड सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में है, वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बीच में डिसिमिलैरिटी को डेवलप करता है। 104 देखिए। 104 में क्या है, द ओपनिंग बिटवीन, इसको हम क्वेश्चन को थोड़ा साइड में कर देते हैं। द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय, एनसीईआरटी पढ़िएगा, हार्ट का डायग्राम अच्छे से देखिएगा, एंड यू विल सी द, यू विल फाइंड आउट द आंसर की लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो होता है वो होता है बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। तो 104 का फर्स्ट आंसर। 105 पे आइए। 105 ये लैक ओपेरॉन का क्वेश्चन है। इन लैक ओपेरॉन नॉनसेंस म्यूटेशन इन सिस्ट्रॉन जेड लीड्स टू सिंथेसिस, ठीक है। जेड जीन में यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन होने की वजह से क्या होगा जेड जीन में, कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा, यानी कि नो एंजाइम, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 105 का फोर्थ ऑप्शन में
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 106 जो कि हमारे साइड में पड़ा हुआ है। सी क्वेश्चन नंबर 106, डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन वन बाय वन। ये डायग्राम से आप भली भांति परिचित हैं। द बिलो शो स्टेप ए बी एंड सी replication of retrovirus, select the option giving correct identification। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक, यहाँ पे आपको क्या बताना है, ए। ये जो ए होगा यहाँ पे क्या होगा, इस डायग्राम में आप अच्छे से दिखेगा, एनसीईआरटी से इसको मैच भी कीजिएगा। यहाँ पे वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस इन सेल। अब ये वायरल आरएनए जो है वायरल डीएनए में कन्वर्ट होता है, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड ये जो टेक प्लेस करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, रिवर्स, कौन सा एंजाइम, रिवर्स, रिवर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रेजेंस में ऐसा होगा। वेट ए सेकेंड, ए में यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आएगा, राइट। लिसन केयरफुली, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रेजेंस में ऐसा होगा ये, ठीक है। बी में क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखिए, अब बी में ये डीएनए बन गया है, ठीक है, ये वायरल डीएनए है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बाद, और ये वायरल डीएनए, दिस वायरल डीएनए विल इनकॉर्पोरेट विद दी होस्ट सेल, ठीक है, होस्ट सेल के साथ वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अब होस्ट सेल के साथ वो इनकॉर्पोरेट होने के बाद, ठीक है, वहां पे मल्टीप्लीकेशन करेगा, ठीक है, ये सी मतलब मल्टीप्लीकेशन करेगा, दैट इंडिकेट द मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ वायरल डीएनए, वायरल जीनोम, और साथ के साथ वायरस पार्टिकल्स बहुत सारे प्रोड्यूस होंगे। अभी डायग्राम तो मैंने आपको समझा दिया, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, एचआईवी के बारे में है ये। अब यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, ए जो है, ए मैं आपको बता चुका हूँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी को शो करता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ वायरल डीएनए इनटू होस्ट जीनोम, बिल्कुल गलत है ये। सेकंड ऑप्शन देखिए, वायरल डीएनए फॉर्मेशन बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन 2 ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 106 का सेकंड ऑप्शन आंसर आएगा। बी इनकरेक्ट है, पढ़ के देखिएगा, सी भी इनकरेक्ट है, ठीक है। में देखिए, बी में क्या लिखा है इसने, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वायरल डीएनए बाय इन्फेक्टेड सेल्स। बी मैंने आपको बताया था कि वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ठीक है, होस्ट डीएनए के साथ, ह्यूमन डीएनए के साथ। सी क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ वायरल आरएनए बाय, वायरल डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बाय डीएनए रेप्लिकेज, ये प्रोटीज एंजाइम गलत दिया है। 107 देखिए, सवानाथ जो होते हैं क्या होते हैं, ये टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, ये टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, और ये वेजिटेशन जो होते हैं, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज दैट यू कुड सवाना। 108 का ही is the best stage to count the number and study the morphology of chromosome, ठीक है। कौन सी स्टेज एक बेस्ट स्टेज है जो कि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की स्टडी करने के लिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस स्टेज इज द मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज वो स्टेज है, दिस इज द मेटाफेज स्टेज। स्टेज में आप इजिली नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को काउंट कर सकते हैं और उनकी मॉर्फोलॉजी को भी स्टडी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, मेटाफेज इज द स्टेट ऑफ द सेल डिवीजन। इस स्टेज में आप जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को भी काउंट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम को भी स्टडी कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा 109। द वेट बियरिंग पोर्शन ऑफ ए वर्टिब्रा इज द, देखिए, वर्टिब्रा का वेट बियरिंग पोर्शन होता है बॉडी, और जिसको आप सेंट्रम भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर इन 109। बाकी जाइगोफाइसिस, न्यूरल आर्क, ये सब नहीं होता है। 110 देखिए, 110 में फाइंड आउट द सीक्वेंस, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला है कि फाइंड आउट द सीक्वेंस, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम इन भी कर देते हैं, ठीक है, जूम आउट कर देते हैं, सॉरी, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं।
आओ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ बाइंडिंग ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड tRNA complexes ड्यूरिंग ट्रांसलेशन टू एन mRNA ट्रांसक्राइब बाय डीएनए सेगमेंट्स हैविंग द बेस सीक्वेंसेस। ठीक है, आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, ये सीक्वेंस डीएनए की सीक्वेंस है। किसकी सीक्वेंस है ये? डीएनए की सीक्वेंस है, राइट? ये डीएनए सीक्वेंस है, और ये डीएनए सीक्वेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है। और टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जब एमआरएनए में एक्सप्रेस होता है तो एमआरएनए का स्ट्रैंड बनाता है, और उस एमआरएनए का स्ट्रैंड क्या बनेगा? वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ATACCC ATG 4 टाइम्स ये, ठीक है। तो इसकी एमआरएनए में सीक्वेंस क्या होगी? ये टेम्पलेट की सीक्वेंस है, तो एमआरएनए की सीक्वेंस क्या होगी? एमआरएनए की सीक्वेंस इसकी कोडिंग सीक्वेंस होगी। एमआरएनए की सीक्वेंस, एडेनिन फॉर्म बॉन्ड विथ थाइमिन। आरएनए में तो थाइमिन होता नहीं है, यूरासिल होता है। यूरासिल के बाद एडेनिन, थाइमिन के साथ एडेनिन, उसके बाद यूरासिल, फिर ये तीनों ग्वाइनिन, ग्वाइनिन इन साइटोसिन है। उसके बाद एडेनिन यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाता है, और थाइमिन जो है एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाता है। इसके बाद ग्वाइनिन 4 टाइम्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा आपका 4 टाइम्स। तो ये एमआरएनए की सीक्वेंस हो गई, ठीक है। 5 एंड दिस इज 3 एंड, ठीक। अब आपको इसके हिसाब से, राइट, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिया है, नीचे एंटीकोडोन दिया है, ठीक है। एंटीकोडोन की सीक्वेंस आपको बतानी है। तो अब ये तो सब कोडोन है, और कोडोन के एंटीकोडोन बनाइए। पहले पहले हम UAU का एंटीकोडोन बनाते हैं। UAU का एंटीकोडोन क्या होगा? UAU का एंटीकोडोन देखिए क्या होगा। U का A का U एंड U का AU, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों के एंटीकोडोन बनाने हैं। एंटीकोडोन बना के ही आप सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एंटीकोडोन बनाइए। इसका एंटीकोडोन क्या बनेगा? देखिए, C, फिर इसका एंटीकोडोन UAC का एंटीकोडोन क्या बनेगा? AUG, और फिर यहाँ पे क्या है? 4 टाइम्स C है ये, दिस इज 4 टाइम्स C। इसको सही कीजिए, 4 टाइम्स C है। तो यहाँ पे आ जाएगा C के साथ GGG, ये आपके 4 एंटीकोडोन होंगे। तो ये एंटीकोडोन, ये एंटीकोडोन, ये एंटीकोडोन, ये एंटीकोडोन। पहला एंटीकोडोन कौन सा है? दिस इज फर्स्ट एंटीकोडोन, दिस इज सेकंड एंटीकोडोन, दिस इज थर्ड एंटीकोडोन, एंड दिस इज फोर्थ एंटीकोडोन, ठीक। अब सीक्वेंस को अरेंज कर लीजिए, है ना। फर्स्ट कौन सा है? देखिए AUAUA, दिस इज AUA, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद सेकंड कौन सा है? देखो, सेकंड ट्रिपल C, ये यानी कि ये जो है यहाँ पे सेकंड है, ट्रिपल C। इसके बाद थर्ड कौन सा है? देखिए AUG, AUG इज थर्ड, ठीक है। इसके बाद ट्रिपल G कौन सा है? फोर्थ, ठीक है। अब नाउ सीक्वेंसिंग आप अरेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? D आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? A आएगा, फिर आएगा B, फिर आएगा C, DABC। अब DABC आंसर किस में दिया है? ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर व्हाट 11 जी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डीएनए की सीक्वेंस दी है, एमआरएनए की सीक्वेंस को एक्सप्रेस कीजिए। एमआरएनए में कोडोन होते हैं, और उनके एंटीकोडोन टीआरएनए के नीचे होते हैं ना। ये पूरा टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिया है। एंटीकोडोन, तो एंटीकोडोन बना लीजिए और उनकी सीक्वेंस अरेंज कर दीजिए सीक्वेंस के हिसाब से। तो करेक्ट सीक्वेंस जो बनेगी DABC। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 110 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड। इसके बाद 111 क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स and morphogenetic movement in embryo can be seen during, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इट कैन बी सीन ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका गैस्ट्रुलेशन आएगा, ठीक है, ठीक है। 1112 विच पॉल्यूटेंट कैन बी रिमूव्ड बाय स्प्रेइंग वाटर और लाइम इन स्क्रबर? एनसीईआरटी का है ये। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए
रबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो 112 का फर्स्ट ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। डबल वन टू के बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 113, ठीक है। तो 113 में क्या दिया है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड में जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं 4। तो करेक्ट आंसर आएगा 4, ठीक। 113 का फोर्थ ऑप्शन। 114 देखिए, विच टेक्निक इज सुटेबल फॉर द फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस द ओवम बट कैन प्रोवाइड a suitable environment फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे जो बात कर रहा है, ये कर रहा है कि यहाँ पे फीमेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन भी कर सकती है और एक सुटेबल इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कर सकती है, राइट। बात समझ में आ रही है। तो फॉर दी कंसीविंग और फॉर दी प्रेगनेंसी, तो बस गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो इसको सिर्फ गैमेट की जरूरत है। तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर विल बी दी करेक्ट मेथड फॉर दिस फीमेल। गिफ्ट विल बी दी करेक्ट मेथड। 114 यानी कि 114 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट इज हाउ मेनी एग्जाम्पल्स गिवन बिलो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। आपको बताना है कि इसमें से कितने एग्जाम्पल इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है। तो नेशनल पार्क इन सीटू कंजर्वेशन है एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू कंजर्वेशन। बाकी टिश्यू कल्चर, पोलन बैंक, बॉटनिकल गार्डन, ये सब एक्स सीटू कंजर्वेशन है। तो यहाँ पे सिर्फ ये दोनों ही इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। 115 में ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, द रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमेशा जो रेशियो होते हैं, राइट, वो 2:1 रेशियो होता है। तो 116 का आएगा आंसर, क्या आएगा, इसको थोड़ा सा हम और जूम इन कर देते हैं, ठीक है। तो 116 का जो करेक्ट आंसर आएगा इसमें हमारा वो क्या आना चाहिए, ध्यान दीजिए प्लीज, लिसन केयरफुली। 116 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। के बाद अगला देखिए, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 को थोड़ा सा हम जूम करते हैं, ध्यान दीजिए। तो 117 में क्या दिया है कि इन द गिवन टेबल विच एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स टैक्सोन ग्रुप एंड कैरेक्टर। तो कौन सा एनिमल उसके टैक्सोन ग्रुप और कैरेक्टर से सही मैच करता है। तो पहला ऑप्शन देखें यहाँ पे, बैलेनोग्लोसिस हेमिकोडाटा, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप, नहीं ये गलत होता है। बैलेनोग्लोसिस में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। लोकस्ट एनिलिडा में आते हैं, नहीं जी। अर्थ्रोपोडा में आते हैं, ये भी गलत हो गया। थर्ड, हिपोकैम्पस कॉन्ड्रिक्टाइस में आते हैं, नहीं जी गलत है। हिपोकैम्पस जो है आपके ओस्टिकटाइस में आते हैं। फोर्थ ऑप्शन, कैम्बियन रेप्टिलिया होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा 117 का, वो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। कैम्बियन रेप्टाइल्स में आते हैं, एपिडर्मल स्केल्स होते हैं इनमें, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 117 हो गया। 117 के बाद अगला क्वेश्चन है 118। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यू कैन सी दिस क्वेश्चन, कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। देखिए, इको R1 स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, एंड थर्ड भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, MH1 भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, इको R5 जो है ये हमारे ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन फोर्थ इन 118, ठीक। 119 देखिए, 119 में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, तो आपको बताना विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट टीथ। तो स्टेटमेंट जो कि टीथ से रिलेटेड ट्रू है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो लास्ट मोलर अपीयर ओनली वंस इन लाइफ, दिस इज ट्रू, दिस इज कंप्लीटली ट्रू। लास्ट जो मोलर है वो, ठीक है, दिस इज कंप्लीटली ट्रू। लास्ट मोलर जो है वो एक ही बार लाइफ में आते हैं, दिस इज ट्रू। अडल्ट ह्यूमन हैज 6 मोलर इन अपर जो, बिल्कुल, 3 राइट अपर जो में होते हैं, 3 लेफ्ट अपर जो में होते हैं। आपने डेंटल फॉर्मूला पढ़ा भी होगा ह्यूमन बीइंग का, 2 1 2 1 2 3। तो 2 1 2 3, तो जो 3 है ये मोलर के बारे में बात कर रहा है। तो अपर हाफ जो में 3, तो पूरे जो में 6। तो यानी कि यहाँ पे ये जो है आपका कौन सा, यानी कि ऑप्शन 2 भी यहाँ पे क्या है, ट्रू है, दिस इज ऑल्सो, ठीक। ऑप्शन थर्ड देखिए, इन बर्ड्स जो आर मॉडिफाइड इनटू हॉर्नी बीक
विच इज टूथलेस। तो ये ऑप्शन थर्ड की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड भी ट्रू है कि जो बर्ड्स हैं वो जो है राइट ओनली बीक होते हैं, टूथलेस होते हैं। मैमल्स हैव थीकोडोंट एंड होमोडोंट, मैमल्स आर हेटेरोडोंट, ये होमोडोंट यहाँ पे गलत दिया है, दिस इज रॉन्ग। ठीक, चाइल्ड डू नॉट हैव प्रीमोलर, चाइल्ड में प्रीमोलर नहीं होते हैं, ये भी ट्रू है। और चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चाइल्ड का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2102 अपॉन 2102, समझ आया। तो प्री मोलर चाइल्ड के पास नहीं होते, मोलर्स होते। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी सब सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन में ऑल एक्सेप्ट 4, यानी कि 119 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल के इवेंट्स को आपको अरेंज करना है। देखो हम इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे होना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट। पहला आएगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, इसकी सीक्वेंस में लिख देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फर्स्ट इवेंट। इसके बाद जो दूसरा इवेंट हमारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अब गैमेटोफाइट फॉर्मेशन के बाद सेकंड जो इवेंट होगा वो होगा गैमेट्स फॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन 2। अब इसके बाद जो होगा हमारा जर्मिनेशन ऑफ स्पोर नहीं होगा। अब गैमेट फॉर्मेशन के बाद अगला जो स्टेप आता है, एज यू नो, फर्टिलाइजेशन आता है। तो सबसे पहले गैमेटोफाइट बने, फिर गैमेट फॉर्मेशन, फिर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन, यानी कि फोर्थ स्टेप। तो एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा, और स्पोरोफाइट्स जब बनेंगे तो लास्ट में स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, ये हमारा फिफ्थ स्टेप, राइट। तो सीक्वेंस अरेंज कीजिए। तो पहले थर्ड, ठीक है, सीक्वेंस इसकी जो करेक्ट आएगी ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर। देखिए मैंने सीक्वेंस लिख दी है और ऑप्शन फोर्थ इससे मैच कर रहा है। कहाँ गया हमारा ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ इज मैचिंग, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, सी अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन कौन सा हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ पेटूनिया प्लांट। पेटूनिया प्लांट की बात कर रहा है। पेटूनिया जो प्लांट है, ये जो प्लांट है ये किसमें आता है, दिस प्लांट इज इन सोलेनेसी फैमिली। एनसीईआरटी में सोलेनेसी फैमिली दिया है, सोलेनेसी फैमिली में आता है। सोलेनेसी फैमिली का जो डेंटल फॉर्मूला है वो करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। तो 121 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो विच टाइप ऑफ एपिथेलियम फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर 122, बाकी इनकरेक्ट है। अब आपको मैच दी कॉलम, फॉलोइंग कॉलम, आपको यहाँ पे कॉलम मैच करने हैं, देखिए कर दीजिए मैच। एक जैन इंजन हाउस, जैन इंजन हाउस, इसको आप मैच कीजिए ऑप्शन फोर्थ से। ए को आपको फोर्थ से मैच करना है, ध्यान दीजिए, ए को मैच करना है किससे, फोर्थ से मैच करना है ए को। कहाँ है हमारा फोर्थ, दिस इज फोर्थ, ठीक है, ए को फोर्थ से मैच कीजिए, है ना। बी एफ एफ इंजन इंजन हाउस ने सनलाइट बताया कि सनलाइट इज वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब बी जो है हमारा कौन सा है, एफ एफ ब्लैकमैन। ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था, ही हैज गिवन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर गिवन बाय हिम। तो बी को थर्ड से मैच कीजिए। सी जोसेफ प्रिस्टिल ने बताया था कि ऑक्सीजन और एयर इज वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन और एयर जो है बहुत ही जरूरी है। तो सी को फिफ्थ से मैच कीजिए। डी जूलियस वॉन सैक, जूलियस वॉन सैक ने बताया था कि वाटर इज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन इन ग्रीन प्लांट्स। तो ये स्टेटमेंट जूलियस वॉन सैक ने दिया था। तो डी को आप मैच कीजिए ऑप्शन 2 से, ठीक है। वही टी डब्ल्यू एंगलमैन ने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया। तो इसको आप मैच कीजिए, ई को आप मैच कीजिएगा ऑप्शन नंबर, इससे इसको आपको सीधा मैच करना है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 से मैच करना है, ठीक है। तो इनको मैच करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा आपका, देखिए ए को फोर्थ से, सी को फिफ्थ से, डी को 1 से। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1।
ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है आपका, दिस इज द राइट आंसर, राइट, इन क्वेश्चन नंबर 123। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 के बाद अगला कौन सा क्वेश्चन है? अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 124। ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन विच सब्सटेंस इज एब्सेंट इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट? एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है भाई, फिल्ट्रेट में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है, उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के सब कुछ आ जाता है, तो आंसर कर लीजिए 1, बाकी सब नहीं आएगा। 124 का फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए। नाउ अनदर क्वेश्चन इज 125। 125 में क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में बताना आपको। तो रॉन्ग स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तीनों पढ़ के देखिएगा, एनसीईआरटी में दिए। लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट है आपका, फोर्थ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, सी लिसन केयरफुली, फोर्थ स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट, इनकरेक्ट है, और आपको इनकरेक्ट ही बताना है। ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। बाकी पढ़ के देखिएगा, ऑल आर करेक्ट। तो 125 का फिफ्थ फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल एक ही है यहाँ पे, वो है कोर कैम्बियम, बाकी नहीं है। तो 126 का वन ऑप्शन। इसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिवन फिगर। हेड रीजन ऑफ कॉकरोच के बारे में दिया है। देखिए, हेड रीजन ऑफ कॉकरोच को सबसे पहले हम लेबल करते हैं। सबसे पहले ए को लेबल कीजिए। ए जो है ये है यहाँ पे कंपाउंड आई, इज द कंपाउंड आई, कंपाउंड आई ऑफ व्हाट? कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच। बी हमारा यहाँ पे क्या है? बी जो है हमारा यहाँ पे क्या होगा? बी, हम किसकी बात कर रहे हैं? बी की बात कर रहे हैं। बी यहाँ पे हमारा होगा मैक्सिला, दिस इज द मैक्सिला। एनसीईआरटी में डायग्राम में दिया है लेबलिंग, आप अच्छे से देखिएगा, ये मैक्सिला है। और सी हमारा है, सी इज लेबियम, नहीं, सी जो है लेब्रम है, दिस इज लेब्रम। यहाँ पे ये लेब्रम हो गया, लेब्रम, ठीक है, लेब्रम, ठीक। इसके बाद जो डी है हमारा, वो होगा हमारा क्या? डी इज व्हाट? डी इज लेबियम। तो आपको इसमें इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट मैच। तो डी जो होगा वो होगा लेबियम, लेबियम, ठीक है जी, दिस इज लेबियम, डी इज लेबियम। तो यहाँ पे इसकी आप लेबलिंग कीजिए अच्छे से, है ना, विल गेट द आंसर। इनकरेक्ट जो होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, डी मैक्सिला दिया है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे मैंडिबल को भी बताया है, राइट। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट ही बताना, तो दिस इज मैंडिबल, जबकि बी में यहाँ पे मैक्सिला दिया है। 127 का थर्ड ऑप्शन इज राइट। नाउ सी अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, बाय एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीएल हाउ मेनी एटीपी गेट सिंथेसाइज कंसीडरिंग द ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। देखिए, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल की अगर हम बात करें तो एक ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में यहाँ पे वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी बनते हैं, ठीक है, 38 एटीपी बनते हैं, ठीक है। और 38 एटीपी जो बनते हैं, ये बनते हैं 2 PgAl से, ये 2 एटीपी बनते हैं, ठीक है, समझ आया। लेकिन इसने 1 PgAl की बात करी है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 1 PgAl से जो बनने वाले जो एटीपी होंगे वो कितने होंगे? 2 PgAl। एक ग्लूकोज से 2 PgAl बनते हैं और 38 एटीपी बनते हैं, तो 1 PgAl से 19 एटीपी विल प्रोड्यूस इन, इसमें, इन ग्लिसरॉल फॉस्फेट। करेक्ट आंसर जो हमारा आएगा ऑप्शन 19 विल बी राइट आंसर, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 देखिए। 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का करेक्टर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बाकी सब इंसुलिन के करेक्टर है। इंसुलिन लिपोलाइसिस को प्रमोट नहीं करता, लिपोजेनेसिस को प्रमोट करता है, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, ठीक है, इनहिबिट लिपोजेनेसिस, ठीक है, गलत हो गया। 129 का फर्स्ट ऑप्शन है। 130 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अमंग
फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी कॉन्टेक्स्ट में क्या ट्रू नहीं है? देखिए, जीनस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, दिस इज ट्रू। ठीक है, ये भी ट्रू है। ऑर्डर इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, थर्ड ऑप्शन। किंगडम इज द लार्जेस्ट एसेंशियल कैटेगरी, ये भी ट्रू है। टैक्सोनॉमी डज नॉट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज, ये बिल्कुल गलत है। टैक्सोनॉमी इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज, दिस इज कंप्लीटली राइट आंसर। ठीक है, इनकरेक्ट बताना, तो इनकरेक्ट यानी कि ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए क्या है। 131 में आपको ये दिया है, इसकी लेबलिंग करनी है। दिस इज द एनाट्रोपस ओव्यूल। इस एनाट्रोपस ओव्यूल की आप क्या कर दीजिए भाई, लेबलिंग कर दीजिए। ए जो है यहाँ पे क्या दिया होगा, दिस इज ए। ए यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स, दिस इज एंटीपोडल, राइट। और ये जो है यहाँ पे दिस इज द चैलेजल एंड ऑफ ओवम। अगर ये चैलेजल एंड ऑफ ओवम है तो इसकी साइड पे एंटीपोडल सेल्स होती है। सी यहाँ पे एग सेल होगा, ठीक है, लेबलिंग कीजिए। और डी यहाँ पे क्या होगा, डी, डी की बात कर रहे हैं। डी यहाँ पे होगा सिनेरिजिड्स, डी सिनेरिजिड्स दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। ये एनाट्रोपस ओविल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसाइक की बात कर रहा है, ये एम्ब्रियोसाइक दिया है। और अब यहाँ पे क्या बता रहा था मैं आपको, बी की बात कर रहे हैं। बी यहाँ पे क्या दिया है, बी यहाँ पे दिया है, बी है यहाँ पे, दिस इज पोलर न्यूक्लियाई। क्या है ये बेटा, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये आपका लेबलिंग हो गई। अब लेबलिंग के बाद जो करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका, क्या आना चाहिए, पार्ट ए सिनेरिजिड गलत हो गया। देखिए ऑप्शन थर्ड, पार्ट ए में एंटीबॉडल सेल, बी में पोलर न्यूक्लियाई, सी में एक्स सेल एंड डी में सिनेरिजिड सेल्स। ऑप्शन थर्ड से मैच कीजिए इसको, ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 131। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, पोमैटो इज प्रोड्यूस्ड बाय सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। टोमेटो एंड पोटैटो की सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट था पोमैटो, बट इट वाज नॉट कमर्शियली सक्सेसफुल। ठीक है, 132 का फोर्थ ऑप्शन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, इन बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन प्लांट रिलीज साइटोकाइनिन एज वेल एज ऑक्सिन। इसका कोई लेना देना नहीं है नाइट्रोजन फिक्सेशन से। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन वो हमेशा, नाइट्रोजन फिक्सेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना, चूज दी ऑप्शन ऑल दी करेक्ट, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ए इज नॉट करेक्ट। एटीपी इज प्रोवाइडेड बाय बैक्टीरियल सेल, दिस इज, एक सेकेंड, एक, दिस इज करेक्ट। बैक्टीरियल सेल्स एटीपी प्रोवाइड कर सकती हैं। नाइट्रोजनेज एंजाइम्स में ऑपरेट अंडर एरोबिक कंडीशन, ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, लैग हीमोग्लोबिन मेंटेन्स एनारोबिक कंडीशन, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे बी और डी करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 130। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 134 की बात करते हैं। 134, which of the following statement is correct for node of Ranvier in nerve? तो नोड ऑफ रेनवियर वहां होता है जहां पे न्यूरिलेमा डिसकंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, सॉरी, माइलिन सीट इज डिसकंटिन्यू। 134 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। यहाँ पे माइलिन सीट डिसकंटिन्यू हो जाती है, उसे आप नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। बस 135 देखिए, फाइंड द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जो पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, बैक्टीरिया शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, दिस इज कंप्लीटली करेक्ट, दिस इज राइट, ये करेक्ट है। बाउंड्री लाइन बाय प्रोटिस्टा किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड, बिल्कुल सही। तो ये दोनों करेक्ट है, सी सी मतलब करेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में अल्टरनेशन जनरेशन नहीं पाया जाता है, ये इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ, वायरस एंड विरोइड्स आर वेरी प्रिमिटिव इन यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स तो है ही नहीं, वायरस एंड विरोइड्स आर नॉट यूकैरियोट्स। तो थर्ड एंड फोर्थ विल बी इनकरेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट। तो कौन सा आंसर आना चाहिए हमारा, ऑप्शन आना चाहिए थर्ड, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 135। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू कॉल्ड 136। इसे आप 136, 136 में क्या दिया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। 136 में हाउ मेनी म्यूटिक डिविजन्स आर यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 200 सीड्स। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। जब भी आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जो है, एक फॉर्मूला है यहाँ पे, उस फॉर्मूले को
आप अप्लाई कर सकते हैं। 200 सीड्स बनाने के लिए कितने मेयोसिस चाहिए? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज n प्लस n बाई 4। अब यहाँ पे देखो n क्या है, 200 सीड्स बनाने के लिए कितने मेयोसिस चाहिए? तो n बाई 4 यानी कि 4। ये कितना आएगा? 200 प्लस 200 बाई 4 यानी कि 200 बाई 4 कितने होते हैं? 50। आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया हमारा 250। यू कैन डू इट। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन फोर्थ विल बी द राइट आंसर, यानी कि 250 विल बी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 136 137 देखिए, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। आपको बताना है कि इसमें से जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स से रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए कौन सा आना चाहिए यहाँ पे। देखिए, ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज ओनली पैसिव डिफ्यूजन अकर्स, बिल्कुल गलत। रेस्टिंग स्टेज के टाइम पे भी एक्टिव सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, तो वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, खाली पैसिव डिफ्यूजन नहीं होता। तो ये गलत हो गया। सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट 3 पोटेशियम, देखिए 3 सोडियम ट्रांसपोर्ट करता है, पोटेशियम 3 नहीं होते और 2 पोटेशियम होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपोजिट दिया है। थर्ड देखिए, सोडियम आयन इनफ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्व इंपल्स जनरेशन। सोडियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्व इंपल्स जनरेशन, बिल्कुल सही कहा। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 137, ठीक है। तो 137 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, बोथ द कैरेक्टर्स इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन, ठीक है। तो दोनों कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड के F2 जनरेशन में रिकवर हो जाते हैं। ये जो पॉसिबल होता है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, ठीक। तो 138 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 139 देखिए, स्पैरो विद एवरेज साइज विंग सर्वाइव severe storms better than those with longer or shorter wings, illustrating which of the following selection। देखिए यहाँ पे नेचर किसको सपोर्ट कर रहा है? नेचर एवरेज साइज विंग्स वाली स्पैरो को सपोर्ट कर रहा है, शॉर्टर साइज की विंग्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लॉन्गर साइज विंग्स की स्पैरो को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मेन कैरेक्टर वैल्यू को नेचर सपोर्ट कर रहा है। अगर नेचर मेन कैरेक्टर वैल्यू को सपोर्ट करता है, सच काइंड ऑफ सिलेक्शन इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 139 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इस पे ध्यान दीजिए। 139 के बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 140। 140 में क्या दिया है देखिए, 140 थोड़ा इधर। हाउ मेनी एग्जांपल्स आर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन? देखिए, म्युनिसिपल सीवेज वाटर डिस्चार्ज पाइप्स एंटर इनटू द रिवर, ये भी एग्जांपल है। देखिए, म्युनिसिपल सीवेज का जो पानी है वो रिवर में डिस्चार्ज हो जाता है, दिस इज आल्सो सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर डिस्चार्ज पाइप्स एंटर इनटू द लेक्स, ये भी सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है, ठीक है। एग्रीकल्चर रन ऑफ वाटर एंटर इनटू लेक, ये भी सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है। एसिड रेन ड्रेनेज वाटर एंटर इनटू रिवर, ये भी सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है। तो दीज ऑल आर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। तो चारों के चारों सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है, यानी क्वेश्चन नंबर 140 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सेल की जो एनर्जी करेंसी होती है दैट इज ऑलवेज एटीपी। तो 141 में एटीपी यानी कि ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। 142 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन ऑल द करेक्ट वंस, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला जो ऑप्शन है टोटल थिकनेस, एक सेकंड, टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच लेस देन ए मिलीमीटर, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू, दिस इज। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज मस्ट फॉर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे भी रेट ऑफ डिफ्यूजन मैटर करती है, तो ये फॉल्स हो गया। इसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन टिश्यूज इज लोअर देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपैरिजन में, नहीं जी, ज्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो गया। आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, 3 मेजर लेयर्स होती है, एंडोथेलियल, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियल, स्क्वेमस एपिथेलियल ऑफ एल्वेओलाई, 3 मेम्ब्रेन होती है। तो यानी कि डी जो है वो ट्रू दिया है। ट्रू क्या है? ए एंड डी, ए एंड डी देखिए, ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 142 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 145 देखते हैं, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 145। 145 में आपको
142 है ना, अभी तो 143 आएगा अभी, सॉरी 143 आएगा। इसने बोला कि ये दो हाइब्रिड प्लांट, टू डाई हाइब्रिड प्लांट सेम जीनोटाइप है, और क्रॉस फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ फॉलोइंग ऑफिस में। इसको आपको क्रॉस को करके देखना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये क्रॉस करना है। दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो दैट आई एम गिविंग यू, ये आपको क्रॉस करना है, ठीक है। और इस क्रॉस को जब आप करके देखेंगे तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर, विल क्रॉस चेक इट। 143 का वन ऑप्शन में राइट आंसर। 144 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एंटीबॉडी। पहला स्टेटमेंट देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H1L2, गलत है जी, H2L2 होना चाहिए। दे आर यूजफुल इन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, बिल्कुल सही, एंटीबॉडीज एक्टिव एंड पैसिव दोनों ही इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, तो दिस इज करेक्ट, दिस इज ट्रू, ये यहाँ पे ट्रू हो जाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, बिल्कुल गलत। हाँ, तो आपको करेक्ट ही बताना, तो सेकंड ही करेक्ट होगा, बाकी इनकरेक्ट होंगे, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको मैच करना है। देखिए मैक्रो कंज्यूमर में कौन सा आना चाहिए, मैक्रो कंज्यूमर में जनरली कार्निवोरस आते हैं, टॉप कार्निवोरस, तो लायन आ जाएगा, ठीक है, लायन विल बी द मैक्रो कंज्यूमर। इसके बाद माइक्रो कंज्यूमर में कौन सा आना चाहिए, माइक्रो कंज्यूमर में आना चाहिए जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनको माइक्रो कंज्यूमर कहते हैं हम। तो माइक्रो कंज्यूमर में बी को आप थर्ड से मैच कर लीजिए, ठीक है। कीस्टोन स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज में कौन सी आएगी, देखिए कीस्टोन स्पीसीज में आएगी आपकी कैंगरू रैट, कंगारू रैट भी बोलते हैं, कैंगरू रैट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, ये कीस्टोन स्पीसीज है। और बाकी जो एंडेमिक स्पीसीज में आएगी आपकी, एंडेमिक स्पीसीज में आएगा आपका कंगारू, कंगारू विल बी द एंडेमिक स्पीसीज। मैच करने के बाद जो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका, देखिए ए को आप सेकंड से मैच कर रहे हैं, बी को आप थर्ड से मैच कर रहे हैं, सी को आप वन से मैच कर रहे हैं, एंड डी को आप फोर से मैच कीजिए कर रहे हैं। तो ऐसा आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फोर्थ विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 146 पे चलते हैं, 145 हो गया। 146 में क्या है, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन दी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होती है। 146 का फोर्थ ऑप्शन में भी राइट आंसर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 146 हो गया। 146 के बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 147, ठीक। आउट ऑफ दीज विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला देखिए, द नोडल मस्कुलेचर ऑफ हार्ट इज हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जी। हमारा हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं चाहिए, राइट, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए। सो दिस इज करेक्ट, आपको लेकिन इनकरेक्ट बताना है। सेकंड ऑप्शन देखिए, द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। व्हेन यू डू द फिजिकल एक्सरसाइज तो ऐसा होता है कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, आपका हार्ट रेट बदल जाता है, ठीक है। मैनी कार्डिक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड बाय हार्ट पर मिनट, ठीक है, बिल्कुल सही, एक मिनट में 72 कार्डिक साइकिल्स होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आर्टियल सिस्टोल्स इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय 40%, ये जो 40% है ये गलत दिया है। आर्टियल सिस्टोल इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, कितने परसेंट आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे जो आना चाहिए वो आना चाहिए 30%, ना कि 40%, राइट। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन फोर्थ विल बी द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ही आपको बताना है। तो 147 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नाउ सी 148 में फिल इन द ब्लैंक्स भर रहे हैं आपको। द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकमिंग ए हीमोफीलिया इज एक्सट्रीमली रेयर, तो ए में आपको एक्सट्रीमली भरना है, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली रेयर। तो फीमेल में हीमोफीलिया एक्सट्रीमली होते हैं, रेयर एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, क्योंकि ऐसी फीमेल के लिए, बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एट लीस्ट कैरियर, ऐसी फीमेल की मदर को कम से कम कैरियर होना चाहिए, तभी फीमेल हीमोफिलिक आ सकती है, नहीं तो फीमेल हीमोफिलिक नहीं आएगी। तो ऐसी फीमेल जनरली एक्सट्रीमली रेयर होती है। मदर हीमोफिलिक कैरियर होनी चाहिए और फादर भी हीमोफिलिक होने चाहिए ऐसी फीमेल के आने के लिए। तो यहाँ पे मदर कैरियर होनी चाहिए, फादर हीमोफिलिक होने चाहिए, और मदर और फादर दोनों में हीमोफिलिक कैरेक्टर होंगे, तभी वो फीमेल, राइट, जो होगी वो एक्सट्रीमली रेयर होगी, कैरियर आएगी और हीमोफिलिक आएगी। तो 148 का ऑप्शन वन विल बी राइट आंसर।
149, यहाँ पे 149 में ऑप्शन 1 जो दिया है, दिस इज द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड्स, बिल्कुल सही। हीरोइन को यहाँ पे सीएनएस स्टिमुलेंट बोला है, इसमें इनकरेक्टली मैच पेयर बताना है, यही यहाँ पे इनकरेक्टली मैच पेयर होगा, क्योंकि हीरोइन सीएनएस स्टिमुलेंट नहीं होते हैं। हीरोइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हीरोइन जो है, लेट मी टेल यू, हीरोइन जो होते हैं वो होते हैं डिप्रेसेंट, याद रखिएगा, हीरोइन आर नॉट स्टिमुलेंट ड्रग्स, हीरोइंस जो होते हैं दीज आर डिप्रेसेंट ड्रग्स, तो ये डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं हीरोइन, दीज आर नॉट स्टिमुलेंट्स, तो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट में आपका क्या आना चाहिए, इनकरेक्ट में आपका हीरोइन ही आना चाहिए, बाकी सब करेक्ट है। सोर्स ऑफ मॉर्फिन ओपियम पॉपी प्लांट दिया है, बिल्कुल सही है। कोकीन जो होता है वो इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट और डोपामाइन, तो ये भी सही है। तो 149 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 150। 150 में क्या दिया है, पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कैरेट ग्रास को लेंटेना बोला है, नहीं जी, कैरेट ग्रास जो होती है लेंटेना नहीं होती है, कैरेट ग्रास जो होती है वो होती है पार्थेनियम, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज पार्थेनियम नॉट लेंटेना, तो कैरेट ग्रास, ठीक है। इसके बाद फार्मर फ्रेंड्स, फार्मर फ्रेंड्स को यहाँ पे फंजाई दिया है, ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, फार्मर फ्रेंड्स जो होते हैं उनको अर्थवॉर्म कहा जाता है, ठीक है, फार्मर फ्रेंड इज ऑलवेज अर्थवॉर्म, ठीक है, तो ये गलत है। तो करेक्ट कौन सा, अमेजन, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग इनकरेक्ट है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, अमेजन रेन फॉरेस्ट लंग ऑफ प्लैनेट, ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि सी एंड डी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर, आपको करेक्ट ही बताना, सी एंड डी आर करेक्ट। नाउ 151 देखिए, सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, फिल इन द ब्लैंक्स फिल कीजिए यहाँ पे, सेंट्रियोल जो है डुप्लीकेशन करते हैं एस फेज के टाइम पे, एस फेज के टाइम पे, राइट, एंड बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल ड्यूरिंग डी, कौन से फेज में, और वो अपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट कर जाते हैं प्रोफेज में, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोफेज में अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा आपका एस फेज एंड प्रोफेज, यानी कि 151 का ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, विच वन इज पॉसिबल ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या पॉसिबल है, आपको ये बताना है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इनमें से ए आई बैंड स्लाइडिंग ही पॉसिबल है, बाकी पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन इन रोड्स, ए बैंड कॉन्ट्रैक्शन, फिक्स्ड एस जोन, दीज आर नॉट पॉसिबल। नाउ सी 153, agarose gel electrophoresis is performed, agarose gel electrophoresis to separate proteins of different molecular weight, इसके लिए भी परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज, इसके लिए भी परफॉर्म किया जाता है। तो प्रोटीन और डीएनए दोनों को सेपरेट करने के लिए एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 153 में ऑप्शन फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, सी अनदर क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पे 154 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। 154 में टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, आपको इनकरेक्ट बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, ऑप्शन फर्स्ट दैट इज राइट। ऑप्शन 2 देखिए, ब्रेस्ट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, नहीं जी, ब्रेस्ट एसेसरी सेक्स ऑर्गन में कंसीडर करते हैं, तो यही इनकरेक्ट आएगा, बाकी थर्ड इज करेक्ट, पढ़ के देखिएगा, ओवरी इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन विच ओवा आर प्रोड्यूस, दैट इज करेक्ट, वास डिफरेंस इन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज आल्सो करेक्ट, है ना, तो 154 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 155 देखिए, मोशन पिक्चर स्टूडियो एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो आर केप्ट इन द साउंड जोन वेरी क्वाइट जोन, 20-30 डेसिबल साउंड की रेंज में आप ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो सेटअप करते हैं, राइट, या मोशन पिक्चर्स को सेटअप करते हैं, तो करेक्ट आंसर 155 का सेकंड ऑप्शन। 156 देखिए, सेलुलोज इज पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज, सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, विच वन फीचर इज कॉमन इन लीच, कॉकरोच एंड पाइला, इन चारों में सबसे कॉमन जो फीचर होंगे लीच के, कॉकरोच के एंड पाइला का, वो होगा कि ये सारे के सारे सिलोमेट, बाकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होगा, हैव क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि कॉकरोच में ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होता है, सिफिलाइजेशन ये भी नहीं होगा, सब में सिफिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर, यानी कि सारे के सारे सिलोमेट है। 157 का कौन सा आंसर आया, ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे डायग्राम दिया है 150 नहीं, ये तो 160 में दिया है, इसने बोला है 158 में, द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए हाउ फार इज ईच बेस पेयर फ्रॉम नेक्स्ट, आपको बताना है कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए ईच बेस पेयर से कितना दूर होता है,
तो भाई इस दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर होता है, तो ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। 159 देखिए, बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल इज ओनली वन। इन चारों ऑप्शन में सिल्क वॉर्म होगा, क्योंकि बायलेटरल सिमेट्रिकल भी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, सिगमेंटेड भी है और सिलोमेट भी है। 160 में देखिए, यहाँ पे आपको लेबलिंग करनी है, आपको बताना है गिवन द डायग्राम ऑफ द लैक ओपेरॉन शोइंग एन ओपेरॉन ऑफ इंड्यूसिबल एंजाइम आइडेंटिफाई कंपोनेंट एंड एंजाइम्स ए बी सी डी एंड ई। आपको ये सब लेबल करना है एनसीईआरटी के हिसाब से। अगर आप लेबलिंग करते हैं तो ए में आएगा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम, ये ए जो है ग्लैक्टोसाइडेज होता है। बी में आएगा परमिएज, सी में आएगा ट्रांसएसिटाइलेज, डी जो है ये रिप्रेशर दिया है, दिस इज रिप्रेशर। और यहाँ पे ई जो है ये इंड्यूसर, यानी कि जिसको आप लैक्टोज भी कहते हैं, ये दिया है। तो अगर आप मैच करते हैं एनसीईआरटी से के डायग्राम से, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन 1 इन क्वेश्चन नंबर 160 में। ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 161। पश्मीना एक वुल है जो कि कश्मीर में पाई जाती है और ये गोट से ऑब्टेन की जाती है। इस गोट का नाम भी पश्मीना ही है। तो 161 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 162 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप जनरली डज नॉट शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। देखिए, आर्की बैक्टीरिया भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, साइनोबैक्टीरिया भी कर सकता है, फंगाई भी कर सकता है, लेकिन जो स्लाइम मोल्ड है उसकी किसी के साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं होती है। 162 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उसके बाद 163 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर पी प्लांट। पी प्लांट के लिए जो ट्रू होगा, पी प्लांट एक डाइकोट प्लांट है, डाइकोट प्लांट में ए स्टेटमेंट देखिए डाइकोट प्लांट से मैच करता है या नहीं करता है। तो पी प्लांट में स्टेम वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, अरेंज इन रिंग्स होते हैं, बिल्कुल सही है, दिस इज करेक्ट। कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं लीफ में, ये भी करेक्ट। रेगुलर एस्टिवेशन होती है, ये भी करेक्ट। रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ये भी करेक्ट। गुड क्वांटिटी ऑफ एंडोस्पर्म, देखिए जी, जैसा कि आप जानते हैं कि डाइकोट्स में एंडोस्पर्म तो होता ही नहीं है, तो एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, तो ये बिल्कुल आपका फॉल्स 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 स्टेटमेंट है, राइट। और एफ जो है मल्टीसेलुलर ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन स्टेम एपिडर्मिस, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे दिस ई को छोड़ के सारे के सारे करेक्ट हैं, तो ए बी सी डी एंड एफ विल बी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 163। तो कम टू 164। 164 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग पेयर ऑफ ए बॉडी फीचर्स एंड द एनिमल पोसेसिंग इट। ठीक है, तो आपको क्या मैच करना है कि कौन सा करेक्ट मैच है, आपको ये बताना है। वेंट्रल हार्ट, स्कॉर्पियन में वेंट्रल हार्ट होता है जी, गलत। स्कॉर्पियन अर्थ्रोपोड्स में आते हैं, डोर्सल हार्ट होता है। फेरिंजियल गिल स्लिट, सेकंड ऑप्शन में फेरिंजियल गिल स्लिट्स, कैम्लियन एब्सेंट इन एम्ब्रियो। देखिए, कैम्लियन कोडेट्स में आता है, सभी कोडेट्स में एटलीस्ट एम्ब्रियो वाली स्टेज में तो गिल स्लिट्स होते ही हैं। तीसरा है पोस्ट एनल टेल ऑक्टोपस, ये बिल्कुल गलत गया है। ऑक्टोपस नॉन कोडेट्स में आता है, नॉन कोडेट्स में पोस्ट एनल टेल होती ही नहीं है। चौथा है सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कोड इन लीच, ये बिल्कुल सही है जी। लीच जो है नॉन कोडेट्स में आती है, नॉन कोडेट्स में सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कोड होती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 164। 164 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ। तो 165 में देखिए, द टेक्निक विच इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट इज PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये PCR टेस्ट जो है सस्पेक्टेड HIV एड्स पेशेंट के में सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट में HIV को डिटेक्ट करने के लिए PCR रूटीनली किया जाता है, राइट। तो 165 का फोर्थ ऑप्शन। 166 देखिए, 166 में आपको मैच करना है फंगीफॉर्म पैपिले। फंगीफॉर्म पैपिले जो होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, तो इसको डी से मैच कीजिए। फिलीफॉर्म पैपिले सेकंड, फिलीफॉर्म पैपिले में टेस्ट बर्ड्स नहीं होती, तो इसको सी से मैच कीजिए, डिवॉइड ऑफ टेस्ट बर्ड्स। थर्ड क्या है, सर्कमवैलेट पैपिले लीस्ट इन नंबर, दीज आर लीस्ट इन नंबर, यानी कि थर्ड को बी से मैच कीजिए। फोलिएट पैपिले जो है वैलिएट वेस्टिजियल होते हैं, ह्यूमन बीइंग में किसी काम के नहीं होते हैं, तो इसको आप ए से मैच कीजिए। मैचिंग करने के बाद जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 166 में ऑप्शन 4 इज राइट ऑप्शन। 167 देखिए, फाइंड 4 स्केचेस दिए हैं यहाँ पे। पहला है A B C D given below, which one of the following is correctly identified in the option given below with its correct shape and example। A जो है वो कोकी दिया है, B जो है वो बेसिलस दिया है, C जो है वो स्पाइरिलम दिया है, और D जो है वो विब्रियो दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर, बाकी सब इनकरेक्ट है, देख लीजिएगा आप। तो बेसिलस है,
देखिए ए जो है कोकिया, ठीक है, मान लिया हमने स्फेरिकल है, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन ई कोलाई इज नॉट स्फेरिकल, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, डी जो है वो विब्रियो है, ये भी हमने मान लिया। विब्रियो स्पाइरल हो सकते हैं क्या, कोमा शेप होते हैं, ये गलत हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया, स्पाइरल नहीं होते हैं। सी जो है, बी जो है बेसिलस है, फिगर में बी जो है बेसिलस है, शेप रोड शेप है, बेसिलस एंथ्रेसिस में होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है जी, इसलिए हमने करेक्ट किया है। अभी सी देखो स्पाइरिला है, ठीक है, कोमा है, ये कोमा शेप है क्या, नहीं, स्पाइरिला तो थ्रेड लाइक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब नाउ क्वेश्चन अनदर वन, अनदर क्वेश्चन इज व्हाट, अगला क्वेश्चन क्या है, एग्रीगेट फ्रूट डेवलप फ्रॉम, सब जानते हैं इसको कि एग्रीगेट जो फ्रूट होते हैं मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस डायनोसियम से डेवलप होते हैं, तो 168 का वन ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 169 देखिए, द एक्सिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड, एक्सिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्ट इनटू फैट, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरिए कि अगर जो एक्सिस न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कंज्यूम नहीं होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैट में, ठीक है। एक्सिस न्यूट्रिएंट्स जो भी आप एक्सिस खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट में कन्वर्ट होने के बाद ये स्टोर होता है कहाँ, ये स्टोर होता है जी एडिपोज, एडिपोज, एडिपोज नाम सुना होगा आपने, एडिपोज टिश्यूज में ये स्टोर होता है। तो जो करेक्ट आंसर आएगा 169 का ऑप्शन 1, राइट। 170 देखिए, हाउ मेनी NADPH2 आर रिक्वायर्ड इन रिडक्शन स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के रिडक्शन के लिए जो NADPH प्लस H चाहिए आपको, वो सब जानते हैं, रिडक्शन के टाइम पे 2 NADPH इस्तेमाल होते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के, तो 170 का ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 171 देखिए, डायबिटीज इंसिपिडस एक बीमारी है ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ व्हिच हार्मोन, वासोप्रेसिन, वासोप्रेसिन की कमी की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। एक्सिस जो होता है यूरिन डिस्चार्ज होता है, एक्सिस फ्लो ऑफ यूरिन, राइट। 171 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नाउ सी अनदर क्वेश्चन 172 देखते हैं। 172 में क्या दिया है, 172 में लेबलिंग कर लीजिए और लेबलिंग से मैच कर लीजिए, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड द नेम द स्ट्रक्चर मार्क्ड ए बी सी एंड डी। तो ए क्या है, ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, पहली बात तो मैं बता दूं, और ए क्या है, ए होगा, लेबल करते हैं चलिए, ए जो है यहाँ पे है हेड रीजन, दिस इज द हेड रीजन, ठीक है। बी क्या है, बी इज कॉलर रीजन, बी इज कॉलर रीजन, और सी क्या है यहाँ पे, नाउ सी, वेयर इज सी, सी जो है यहाँ पे लेबल कीजिए, सी इज सीथ, दिस इज सीथ, और डी क्या है यहाँ पे, डी इज टेल फाइबर, ये टेल फाइबर है जी यहाँ पे। लेबलिंग करके करेक्ट मैच कीजिए, लेबलिंग करने के बाद आप करेक्ट मैच करते हैं, ए हेड बी सीथ गलत हो गया, ए हेड बी कॉलर सी सीथ डी इज टेल फाइबर, तो करेक्ट आंसर विल बी कौन सा होगा भाई, ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर, ठीक। 173 देखिए, फाइंड रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है इसमें ये बताना है, इन मेज स्टेम द वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, दिस इज राइट। सेकंड क्या है, इन डोर्सीवेंट्रल लीफ मीसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इन पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू, ये भी सही है। थर्ड क्या है, डाइकोट स्टेम वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड ओपन, बिल्कुल सही, डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट एंड ओपन होते हैं। फोर्थ क्या है, इन मेज रूट पेरिसाइकिल इज एब्सेंट, ये इनकरेक्ट हो गया, देखिए मेज रूट में पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 173। 174 देखिए, टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन आर, देखिए टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या आएगा, देखिए हम इसकी बात करें तो सोमेटिक इम्ब्रोजेनेसिस भी आएगा और मल्टीपल सूटलेट प्रोडक्शन भी आप कर सकते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन से, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन फोर्थ विल बी द राइट आंसर, राइट। 174 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर, राइट, ठीक। 174 के बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, 175। 175 चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन परफॉर्म्ड बाय फॉलोइंग हार्मोन, तो आपको ऑड वन चूज करना है, साइटोकाइनिन के सारे फंक्शन है एक्सेप्ट टू, देख लीजिए एनसीईआरटी से मैच कीजिएगा, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड की का इंड्यूस डोरमेंसी, डोरमेंसी इंड्यूस एब्सिसिक एसिड करता है, इंड्यूस विविपेरी, विविपेरी इथाइलिन करता है, राइट।
तो ये गलत हो गया है ना, साइटोकाइनिन डोरमेंसी इंड्यूस नहीं करते हैं, तो आपको करेक्ट इनकरेक्ट ही बताना, चूज दी ऑड वन तो यही हुआ है ना। तो 175 का सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। 176 देखिए नाउ सी 176 secretion of which of the following is under control of neurosecretory nerve cell। देखिए इसका आंसर आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी। न्यूरोसेक्रेटरी नर्व सेल्स हाइपोथैलेमस से निकली हुई होती हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। नाउ 177 देखिए, जो द फॉलोइंग एल्गी प्रोवाइड्स फाइकोकोलॉइड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग आइसक्रीम एंड जेलीज। आइसक्रीम और जेलीज को बनाने के लिए जो यूज होने वाली एल्गी होती हैं वो ग्रेसिलेरिया एंड गैलिडियम होती है। दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। 177 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 178 देखिए, which of the following statement is not correct about गिटनोगेमी। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गिटनोगेमी। देखिए गिटनोगेमी क्या है ये समझ लीजिए। गिटनोगेमी में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, यानी कि डिफरेंट फ्लावर में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं बट द प्लांट इज सेम। तो कहने का मतलब ये है अगर प्लांट सेम है तो ये जो है जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेटेड है और फंक्शनली डिफरेंट फ्लावर हो गए, फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेटेड है। ठीक है, क्योंकि फ्लावर आर डिफरेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, पॉलिनेशन टेक प्लेस इन बिटवीन दी टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। दिस इज करेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है। जेनेटिकली एज वेल एज फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, ये नहीं हो सकता। जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है और फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट, इनकरेक्ट बताना तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 178। नाउ क्वेश्चन नंबर 179। 179 में देखिए 179 क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आपको बताना कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो प्रीडेटर्स हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, ये करेक्ट है जी। प्रीडेटर्स मेंटेन करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए किसी भी कम्युनिटी में। दूसरा क्या है, बी डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजनिक रिक्वायरिंग प्रोसेस। हाँ जी, डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, ये भी करेक्ट है। नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन जीएफसी इज नेवर रेस्ट्रिक्टेड, ये गलत हो गया, ये नहीं आना चाहिए, नेवर नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपको इनकरेक्ट ही बताना, तो ये इनकरेक्ट होगा। ग्रेजिंग फूड चेन में जो नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल होते हैं, नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल ग्रेजिंग फूड चेन में ऑलवेज रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे नेवर रेस्ट्रिक्टेड लिखा है, दिस इज रॉन्ग, आपको रॉन्ग ही बताना है। ये देखिए, सम ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डेट्रिटस फूड चेन्स आर प्रे टू ग्रेजिंग फूड चेन, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बस सी ही इनकरेक्ट है, तो ओनली सी इनकरेक्ट, बाकी सब करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पे कौन सा आएगा देखिए, तो आपको बताना है चूज द ऑप्शन विच हैज ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्लांट्स डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट देयर सीड्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। एब्सेंस ऑफ एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स के एब्सेंस में प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, दिस इज ट्रू, आपको ट्रू ही बताना है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी स्पेसिफिक एंड रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। देखिए एसेंशियल एलिमेंट है तो रिप्लेस नहीं हो सकते हैं, तो रिप्लेसेबल नहीं होते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया सी। एलिमेंट कैन नॉट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ व्हाट। वेट, एलिमेंट कैन नॉट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, ऐसा पॉसिबल है, तो सी इज करेक्ट। दिस इज आल्सो डेफिशिएंसी ऑफ वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेड बाय सप्लाइंग सब अनदर एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी दूसरे एलिमेंट पूरी नहीं कर सकता है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए, सी एंड डी आर करेक्ट। 180 का फोर्थ ऑप्शन भी राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर यही कंप्लीट होता है। FST 6 इज डन। नाउ इसके बाद अगले FST में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।